याज्ञवल्क्य जी ने श्री भरद्वाज जी से कहा है कि तुम्हारा ये संशय निश्चित रूप से किसी लोक कल्याण के लिए है और तुम्हारे द्वारा श्री राम कथा का जन्म होना है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि संशय, अब इस घटना से भी आप लोग ये न समझें कि भरद्वाज जी को संशय हो गया। तीर्थराज जैसे क्षेत्र में निवास करने वाले संत, जिनके याज्ञवल्क्य जी जैसे गुरुदेव, जो सदा साधना में तपस्या में लीन रहने वाले, उनको संशय हो गया। अब कई लोग इसी पर ये सोचते हैं कि भाई इनको संशय हो गया। अरे उन्हें संशय नहीं हुआ है, उस संशय की लीला है। जैसे एक घटना मुझे याद आई, महाराज श्री हमेशा उसका उल्लेख करते थे। बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन जी प्रमुख गायक के रूप में थे और तानसेन जी की प्रसिद्धि सभी लोगों को विदित है। तो तानसेन जी से बादशाह ने कहा कि तुम जब इतना अच्छा गाते हो तो तुमने जहां से सीखा है वो तुम्हारे गुरुदेव कितना अच्छा गाते हो, कभी सुनवाओ, उनको भी सुनवाओ। तो तानसेन जी ने कहा कि उनका तो संभव नहीं है, क्योंकि वो किसी बादशाह के लिए नहीं गाते हैं, वो तो उस संसार के जगत पिता के लिए गाते हैं, जगतपति के लिए गाते हैं। उनका गायन, उनकी साधना उनके ठाकुर जी के लिए है, किसी यहाँ के बादशाह के लिए नहीं है। तो बादशाह का मुंह उतर गया। उसने कहा कि अरे तानसेन, हम तो सोचते थे कि उनको भी सुनने का अवसर मिलेगा, तुम कुछ कर सकते हो तो करो, मैं सुनना चाहता हूं। तो तानसेन ने कहा कि इस तरह से तो बादशाह संभव नहीं है कि मैं उनसे कहूं कि बादशाह आपको सुनना चाहते हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है? तो बोले उसकी तरकीब सिर्फ ये है कि मैं उनके पास एक जिज्ञासु बनकर के जाऊंगा और आप बस दूर से सुनना, आप सामने मत आना। तो बताते हैं कि तानसेन जी वहां पर गए और स्वामी हरिदास जी महाराज के पास पहुंच करके उन्होंने जानबूझ करके कोई राग गाया उनके सामने और गा करके उसमें एक दो स्वर उसके बदल दिए और कहा कि महाराज जी ये तो भैरवी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम गलत गा रहे हो। तो बोले महाराज हम तो यही समझते थे कि यही भैरवी है, तो फिर कैसे हम इसको समझ पाए? तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो मैं एक बार दोहराता हूं, तुम उसको, मैं एक बार गाता हूं, तुम दोहराओ उसको, तो शायद ये ठीक हो जाए। तो उन्होंने उनको सुधारने के लिए, क्योंकि तानसेन जी ने गलत गाया, उनके गलत गाने को सुधारने के लिए हरिदास जी ने सही गाया। वो लीला ऐसी हो रही थी कि वो उसको बादशाह को सुनना था, वो परोक्ष रूप से सुन रहा था। और जैसे ही उन्होंने सुना और सुन करके वो अभिभूत हुए और उन्होंने कहा कि वाह 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 वाह, उनके मुंह से वाह वाह निकली। हरिदास जी ने देखा, अरे ओ ये तुम सब लोग मिलजुल करके मुझे मेरा गाना सुनना चाहते थे, इसलिए ये लीला की है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये राग झूठा हो गया, अब ये राग मैं ठाकुर जी को नहीं सुनाऊंगा, तुमने सुन लिया इसको जो है। तो इस घटनाक्रम से हमें सिर्फ यह सोचना चाहिए कि जो महापुरुष होते हैं, ऐसा नहीं है कि तानसेन कुछ जानते नहीं थे या उनसे वो गलती हो गई। तानसेन परम विद्वान थे, अपनी संगीत की विषय में उनको महारत हासिल थी, लेकिन उनको सुनवाने के लिए, उनके मुख से सब लोग सुन सकें कि हरिदास जी कैसा गाते हैं,
इसलिए उन्होंने वो गलती की। ठीक इसी प्रकार हम उसको आधार मान करके इस घटना से भी जोड़ें कि महापुरुषों के जीवन में कभी संशय होता नहीं है, लेकिन हम और आपके लिए हमें आपको सुलभ हो जाए श्री राम कथा, श्री राम सुलभ हो जाए, इसलिए वो संशय का एक लीला होती है। ठीक इसी प्रकार से उन्हें संशय हुआ। हाँ, तो नारायण बस मैं यही कहना चाहता हूं कि महापुरुषों के संशय पर हमें संशय नहीं करना है, हमें केवल उसको लीला के रूप में लेकर के ग्रहण करना है।